नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नाम जो आज पूरी दुनिया में आस्था और विश्वास का दूसरा नाम है। इतिहास में पहले कभी कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिस पर धरती पर रहने वाली अरबों की आबादी इतना विश्वास करती हो। भारत की 130 करोड़ जनता आज अगर आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करती है तो वो है नरेंद्र मोदी। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। आज हम आपको पीएम मोदी से जुड़ी 11 कहानियां बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि लोग किस प्रकार पीएम मोदी पर भरोसा करते हैं। कहानी नंबर 1, पीएम मोदी की बात ग्रामीणों के लिए बनी संजीवनी। आज कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है, लेकिन देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो वैक्सीन को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। मध्य प्रदेश के भीमपुर के डुलारिया गांव के लोग भी भ्रम की वजह से वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने मन की बात में इसे लेकर ग्रामीणों से बात की। देखिए राजेश जी, मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है जी। इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं जी। और राजेश, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद यहाँ पासा ही पलट गया। वैक्सीन लेने से मना करने वाले ग्रामीण अब बढ़ चढ़कर वैक्सीन ले रहे हैं और बाकी लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। कहानी नंबर 2, पीएम मोदी के आह्वान से टीका उत्सव को मिली सफलता। पीएम मोदी ने 9 अप्रैल 2021 को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर हुई बैठक में 11 से 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव मनाने का आह्वान किया। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। पीएम मोदी की इस अपील का नतीजा ये हुआ कि टीका उत्सव के पहले दिन ही 27 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई। कहानी नंबर 3, केदारनाथ की गुफा में उमड़ी भीड़। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों से पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया था। गुफा में पीएम मोदी के ध्यान ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद यहां जाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ने लगी।
लाखों की संख्या में लोग इस गुफा में जाते हैं। आज करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस गुफा के दर्शन के लिए केदारनाथ जाना चाहते हैं। कहानी नंबर 4, वर्चुअल म्यूजियम की बढ़ी लोकप्रियता। जिस जगह पर पीएम मोदी का कदम पड़ जाए वहां जाने के लिए लोग बेताब हो जाते हैं। ऐसा ही वाक्य प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र का है। 6 जुलाई 2019 को पीएम मोदी ने बनारस में बने पहले वर्चुअल म्यूजियम का दौरा किया। इस खास संग्रहालय में पीएम मोदी ने काशी के इतिहास से जुड़े तमाम तथ्यों की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर गंगा के उद्भव से जुड़ा एक वर्चुअल शो भी देखा। पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल म्यूजियम का दौरा करने के बाद यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। कहानी नंबर 5, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर मोदी इफेक्ट। गुजरात के केवड़िया में भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाए गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया। जिसके बाद आज ये देश का जाना माना पर्यटन स्थल बन गया है। बड़ी संख्या में लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए जाते हैं। आज ये स्थान कमाई के लिहाज से देश का नंबर 1 पर्यटन स्थल बन गया है। कहानी नंबर 6, अमेरिका में भी मोदी मोदी। 22 सितंबर 2019 को अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी की लोकप्रियता की एक झलक देखने को मिली थी। देश ही नहीं विदेश में भी पीएम मोदी के चाहने वालों की कमी नहीं है। हाउडी मोदी कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग सिर्फ पीएम मोदी को सुनने के लिए शामिल हुए। लोगों ने यहां जमकर मोदी मोदी के नारे भी लगाए। कहानी नंबर 7, पीएम मोदी की अपील से दिए की बिक्री में तेजी। आपको याद होगा पिछले साल लॉकडाउन के समय पीएम मोदी ने लोगों से 9 मिनट के लिए अपने घर की लाइट बंद कर दिया जलाने की अपील की थी। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। पीएम मोदी की इस अपील से कुम्हार समाज को संकट के समय में काफी लाभ मिला था। लोगों ने पीएम मोदी की अपील पर जमकर मिट्टी के दिए की खरीदारी की थी। कहानी नंबर 8, जिम कॉर्बेट पार्क को मिली पहचान। डिस्कवरी चैनल के पॉपुलर शो मैन वर्सेज वाइल्ड के एक एपिसोड के लिए पीएम मोदी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को चुना। इस कार्यक्रम का टेलीविजन पर प्रसारित होने के बाद लोगों में जिम कॉर्बेट पार्क को लेकर गजब का क्रेज देखने को मिला। पीएम के कॉर्बेट पार्क में रोमांचकारी सफर को मिली जबरदस्त पब्लिसिटी से पर्यटन विभाग गदगद हो गया। जिम कॉर्बेट पार्क अब एक फेमस टूरिस्ट स्थल बन गया है। कहानी नंबर 9, फर्श से अर्श पर पहुंचा खादी। बंद होने की कगार पर पहुंच चुके खादी उद्योग में पीएम मोदी ने नई जान डाल दी। पीएम मोदी ने देशवासियों से खादी खरीदने की अपील की। पीएम मोदी की इस अपील से खादी आज फर्श से अर्श पर पहुंच चुका है। सही मायने में पीएम मोदी ने ही आज लोगों के बीच खादी को भी फैशन का हिस्सा बना दिया। कहानी नंबर 10, आत्मनिर्भर भारत मुहिम का असर। कोरोना संकट के समय लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज 18 साल में पहली बार भारत ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है। ट्रेड सरप्लस का मतलब साफ है कि भारत आज दूसरे देशों को ज्यादा निर्यात कर रहा है। कहानी नंबर 11, करोड़ों लोगों ने छोड़ी एलपीजी सब्सिडी। गरीब से गरीब परिवार तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है। उन्होंने हर गरीब परिवार की रसोई में गैस पहुंचाने के इरादे से टैक्स पेयर से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील की, जिस पर अमल करते हुए करोड़ों लोगों ने एक झटके में सब्सिडी लेना बंद कर दिया। ये पीएम मोदी की लोकप्रियता का ही असर है कि लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा करते हुए सब्सिडी का त्याग कर दिया। लोकतंत्र में ऐसा बहुत कम होता है
जब देश की जनता को किसी नेता पर खुद से ज्यादा यकीन हो। पीएम मोदी की ईमानदारी और देश के लिए सच्चे मन से काम करने का नतीजा ही है कि आज 130 करोड़ जनता पीएम मोदी के साथ खड़ी है।